नौटंकी न्यूज। You sold us. बेचना चाहा लेकिन तुम्हारा कोई खरीदारी नहीं है। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। दीवारों के तो क्या, ये कुर्सी टेबल सारे फर्नीचर फोन के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। अरे आज सुबह से मुझे भाई लोगों के फोन आ रहे हैं पैसा उगलवाने के लिए। पेश है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। उत्तरी उत्तरी यार, ओ ओ उत्तरी। अरे क्या बात है, मस्ती के पाठशाला। हेलो, अरे वो घंटा प्रसाद को फोन दे, सुना है बहुत पैसे जमा कर लिया उसने। उसे बोलना कि बब्बन भाई का कट नहीं दिया ना तो पैसे उसकी अर्थी में काम आएंगे। क्या करूं सर, अब आप क्या करेंगे सर? अरे ये बब्बन भाई बोल रहा है कि मुझे पैसे दो वरना मेरा कोई स्पेशल न्यूज आइटम चलाओ। अरे चैनल बंद करना पड़ेगा, अभी कल ही मुझे पैसे मिले और आज मुझे इस बब्बन की वजह से चैनल बंद करवाना पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया, बताओ। अरे बताओ बताओ। 24 घंटा टावर से पेश है नौटंकी न्यूज। अरे देने को क्या बचा ही नहीं है कुछ, क्या ले जाओगे तुम? फोन रखो वरना फोन काट दूंगा। बिजली वाले यूं ही काट देंगे फोन का क्या मतलब है? मैंने सब बिजली के बिल भरे, रखो फोन। क्या ऐसे मेरी बीवी की तरह छुप छुप के मेरी बातें सुनते हो? कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? सर काम तो बहुत है, पर फोन पर कौन था जिसको आप इतना चिल्ला चिल्ला के स्वागत कर रहे थे? बलवान, तुम्हें न्यूज देने के पैसे मिलते हैं यहाँ, न्यूज सुनने के नहीं। 24 घंटा न्यूज पे न्यूज देने की जगह पे बकवास करोगे ना तो ये तुम्हारी बलवानी निकल के दुर्बल बाबा बना दूंगा। नहीं सर, आप तो बताओ हेडलाइंस क्या है आज की? सर मैं बताऊं? लेडीज फर्स्ट। सर बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि फरहान अख्तर और उसकी वाइफ अध्युना अख्तर का डिवोर्स हो गया। उसमें दुख की कौन सी बात है? सर आपने फिल्म नहीं देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? अब उसमें कटरीना, ऋतिक, फरहान, अभय, कल्कि, इन सब में से आधों के डिवोर्स हो चुके हैं और आधों के ब्रेकअप। तो सर इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा, जिंदगी पक्का मिलेगी दोबारा। देखिए सर, ये बलवान कितना इनसेंसिटिव है सर। देखिए एकदम मौसम की तरह है सर। हाँ सर, अरे आपको पता नहीं है, उत्तर भारत में अब तक का सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया सर। ओह माय गॉड, फिर उत्तर भारत को सिर्फ 2 ही लोग कंपटीशन दे सकते हैं, एक फनी लियोनी और दूसरी मैं। आफ्टर ऑल हम दोनों इतने हॉट जो है। कहाँ फनी लियोनी और कहाँ तुम? खैर सर, मुद्दे पे आते हैं। न्यूज आमिर खान को हटा करके अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को बना दिया गया है अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। सर तब तो हमारे भारत के जंगलों को दुनिया भर से लोग देखने आएंगे सर। क्यों? अरे सर क्यों, छोड़िए ना सर। आप ये सोचिए सर कि मेरी जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा को भी जंगल बहुत पसंद होंगे ना सर। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुम सबका मुंह बंद कर दूं या चैनल बंद कर दूं। सर कल ही तो आपको चैनल के लिए इतने सारे पैसे मिले थे और आज आप फिर से रोने लगे। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। दीवारों के तो क्या, ये कुर्सी टेबल सारे फर्नीचर फोन के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। अरे आज सुबह से मुझे भाई लोगों के फोन आ रहे हैं पैसा उगलवाने के लिए। ओ, तो पैसा मांगने वालों का फोन आ रहा था। तो सर बता क्यों नहीं देते कि जो पैसे आए थे वो पिछले 6 महीने के जो आपने राशन का उधारी कर रखा था उसको चुकाने में निकल गए। अगले टाइम किसी भाई का फोन आएगा ना तो वो मैं तुम्हें थमा दूंगा, तुम्हें वो भाई लोगों को बता देना। सर क्या जरूरत है? अरे पहले ये बताओ अनारकली, ये मौसम के हाल में क्या हो रहा है? सर इस बार चिकनी चमेली की मस्त अदाओं ने एक अनोखा रोमांचक नटखट किरदार मस्त पवन का झोंका वायुदेव को मौसम का हाल सुनाने के लिए बुलाया है। सर आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके और 0 डिग्री में कौन आ रहा है? अरे सर मैं तो बोलता हूँ 0 डिग्री में आमिर खान को बुलाते हैं सर। यस, उसको सर अतुल्य भारत कैंपेन में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया सर। बहुत मस्ती की पाठशाला चलाता था, अब उसका पाठशाला बंद कराने का वक्त आ गया सर। सही है, बुलाओ आमिर खान को और दो उसे 0 डिग्री। पेश है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और आज वो हमें ये बताएंगे कि क्यों वो अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। उत्तरी उत्तरी यार, ओ ओ उत्तरी। अरे क्या बात है, मस्ती की पाठशाला। अरे कैसा यार? अरे मेरी पिक्चर पिट गई यार।
उत्तरी, लेकिन मेरी नहीं पिटेगी। थोड़ा सा परफेक्ट। वाह आमिर, तुमने अपनी फिल्म मंगल के लिए क्या बॉडी बनाई है, मेरे तो दिल में दंगल मच गया। थैंक यू। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट कैरेक्टर। और ये उत्तरी मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा यार, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। पर क्यों, और आप ये क्या कह रहे हैं? ये इनटॉलरेंस मेरा नया स्टाइल है एक्चुअली। ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान का स्टाइल है इंटॉलरेंस यानी कि असहिष्णुता। तो बताओ आमिर, अतुल्य भारत वालों ने यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया वालों ने आपको लात मार के क्यों भगा दिया? क्या आप अपनी फिल्मों में अश्लीलता दिखाते हैं? उत्तरी वो, अरे गजनी में तुमने शर्ट उतार दी, डीके में आपने पैंट उतार दी, और हुड़ दंगल में तो आप लंगोट पहन के मंगल करने लग गए। क्या जवाब देगा देश पूरी दुनिया को कि इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर कपड़े नहीं पहनता? उत्तरी। अरे आमिर, क्या तुम्हें कपड़े पहनना पसंद नहीं है? क्या आप ऐसे ही सबके नंगे पुंगे दोस्त बने रहना चाहते हैं? या फिर आप ये सब करते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? वैसे आमिर, जो आपने ये अच्छी बॉडी बनाई है उसके लिए आप प्रोटीन कौन सा खाते हैं? गुड क्वेश्चन। उसमें क्या है, 100 तरीके के प्रोटीन होते हैं। दरअसल एक जो होता है वो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, वो जरा सा उत्तरी कैरेक्टर। मैं ये आपकी जो बातें हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा उत्तरी। पर क्यों? और आमिर जी, आप खुद इतने इनटॉलरेंट यानी कि असहिष्णु क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं परफेक्शनिस्ट हूं ना। मेरे बाल ठीक है? हाँ ठीक है। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो फिर आपकी जगह शमिता बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना गया? हाँ, क्योंकि आप इंटॉलरेंट हैं? या फिर इसलिए कि आपकी हाइट शमिता बच्चन से कम है? बोलो फामिद, बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। क्या आप टिंगू हैं और शमिता जी लंबू, इसलिए आपको हटा दिया गया? उत्तरी। ओ तेरी वेरी बोलने से कुछ नहीं होगा, सीधा सवाल का जवाब दीजिए। आपकी हाइट कम होने की वजह से आपको इनक्रेडिबल इंडिया वालों ने निकाला क्या, हाँ या नहीं? यार तुम लोग बोलते रहते हो, बोलने नहीं देते हो। उत्तरी मेरी बात तो सुनो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन से आपकी हाइट बहुत ज्यादा है और मेरी बहुत कम, और मैं बचपन से टिंगू रहा हूँ और स्कूल के लाइन में भी मैं सबसे आगे हुआ करता था और परफेक्ट तरीके से खड़ा रहता था, कोई बदमाशी नहीं करता था। उत्तरी। ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान स्कूल में हमेशा लाइन में आगे खड़े होते थे और कभी नहीं कर पाए पीछे खड़े होके बदमाशी। उत्तरी यार, आप लोग बिल्कुल इम्परफेक्ट हो, नॉट परफेक्ट। मैं जा रहा हूँ, मस्ती की पाठशाला जारी रखो। उत्तरी। तो ये थे आमिर खान, जो नहीं टिक पाए सेक्सी शमिता बच्चन की पर्सनालिटी के सामने आए। तो सीडीआई टीम की तरफ से दिस इज देसी सू साइनिंग ऑफ एंड लव यू ऑल। नौटंकी न्यूज। ये तो कमाल हो गया यार, पैसों की मांग और वो भी सर से, घंटा प्रसाद जी से। अरे इतने सालों में जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो काम कौन कर रहा है यार? क्या पता, पर सर की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे भिखारी के पास बड़े दिनों के बाद कोई रोटी का टुकड़ा आया हो और वो भी कुत्ता लेके भाग गया हो, और बड़े दुखी लग रहे थे। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आइडिया, मुझे लगता है हमें ना ये फोन लाइन ही डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए, ना रहेगा फोन ना बजेगी घंटी। वाह, और सर बजा देंगे हम सबका घंटा। एनीवेज, तुम लोग ना टेंशन मत लो, मेरे ऊपर यकीन रखो। तुम लोग देखो कितनी समझदारी के साथ हैंडल करूंगा। फोन आने दो एक बार, देखो, टेंशन मत। हेलो। अरे वो घंटा प्रसाद को फोन दे, सुना है बहुत पैसे जमा कर लिया उसने। उसे बोलना कि बब्बन भाई का कट नहीं दिया ना तो पैसे उसकी अर्थी में काम आएंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप सुनिए, आप सारे पैसे अगर अर्थी में ही लगा देंगे तो हम लोग की सैलरी हम लोगों को कैसे मिलेगी? हाँ, रुक, अबे डरना नहीं है, डराना है। बब्बन भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सीधा सीधा बताने का नहीं होता है क्या? मेरे सर से पैसा काहे को मांग रहा है रे? मैं हूँ डॉन। डॉन तो मैं हूँ, हाँ? और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। बकवास मत कर, चुपचाप उस घंटा प्रसाद को बोल पैसे भिजवा दे, वरना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा मैं। अबे डेढ़ शाने, अभी इधर सुन, चुपचाप जो बोल रहे हैं वो सुन ले, वरना तेरा स्ट्रिंग ऑपरेशन करके पूरी मीडिया में पब्लिक के सामने तेरी पोल खोल देंगे। स्टिंग ऑपरेशन? लेकिन तुम लोगों ने मुझे देखा कहाँ है? पहला। अरे स्टिंग ऑपरेशन में हम तुम्हें नहीं बल्कि कैमरा तुमको देखेगा, इतना भी नहीं पता। औरतों के मुंह नहीं लगता ना, बताता तुमको मैं। क्यों चांटा खा जाते हो? घंटा प्रसाद से कहना कि मैं बाद में फोन करूंगा, मेरे पैसे तैयार रखे।
अरे काटो इस फोन को यार, और ये सोचो कि खनखनी फटाफट चालू करना है। अगर वो चालू नहीं हुआ तो सर खुद इस चैनल को बंद कर देंगे और ग्राउंड फ्लोर से कूद के जान दे देंगे। चलो। कच्चे बनियान पहने नौजवान, कच्चे बनियान पहने नाचते इंसान, अश्लील बातों से भरी हर बात, अश्लीलता की हर सीमा को पार करता लांघता हर मजाक, छोटे छोटे कपड़ों में लिपटी औरतें, अडल्ट जोक मारती औरतें, और एक बहुत ही बकवास फिल्म ने मचा दी है पूरे देश में, खनखनी। खनखनी पे आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने शर्म और हया के सारे बंधन तोड़ दिए हैं, एक ऐसी फिल्म जिसने उतार फेंकी हर लज्जा और श्रद्धा की सारी, एक ऐसी फिल्म जिसमें लड़के और लड़कियां हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही फ्री, लोगों के दिलों को दहला के, घरों में आतंक मचा के। क्या कर रही है आखिरकार क्या फूल है हम थ्री? तुषार गफूर और आफ्ताब थडानी ने इस फिल्म में एक के बाद एक गंदे जोक मारे हैं, जिस पे जवान लड़कों को तो बड़ी हंसी आई और लड़कियां भी खूब शर्माई, लेकिन फैमिलीज का दिल दहल गया है इस फिल्म को देखने के बाद। क्या फूल है हम थ्री इंडिया की पहली पॉर्न कॉम है? अब ये क्या होता है ये तो आप फिल्म देख के ही समझ सकते हैं, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। खैर, कहानी के नाम पे क्या फूल है हम थ्री ने दिया है धोखा। इस फिल्म में कोई कहानी नहीं है, बस दो तीन बहुत ही सुंदर, सुशील और बड़े होठ वाली सेक्सी युवतियां भी हैं जिन्हें देखकर देश के नौजवानों को चढ़ गया है बुखार। फिल्म में सब कुछ एडल्ट है, बातें जो एक्टर्स करते हैं, चीजें जो वो दिखाते हैं। तो अगर आप एडल्ट नहीं हैं तो ये फिल्म देखने ना जाएं, और अगर आप एडल्ट हैं और जवान हैं तो ये फिल्म देख के अपना दिल जरूर बहलाएं। फिल्म में कुछ गाने भी हैं, लेकिन वो भी सुनने में नहीं देखने में अच्छे लगते हैं। तो कुल मिलाकर क्या फूल है हम थ्री बिल्कुल भी पारिवारिक फिल्म नहीं है, ये एक एडल्ट कॉमेडी है जिसमें आपको हंसी और मस्ती दोनों बहुत आती है। खनखनी में आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नई फिल्म और एक नई खनखनी के साथ। क्या फूल है हम थ्री का इस बवाल के बाद आप देखिए मौसम के हाल चिकनी अनारकली के साथ, जो आती है तो मेरा दिल में मच जाती है खनखनी खनखनी खनखनी। नमस्कार। आज मौसम का पूरा अनुमान और ताजा हाल लेकर आपके साथ हूँ मैं, अनार से भी ज्यादा रसीली, आपकी अपनी चिकनी कली, चिकनी अनारकली, थोड़ी रसीली थोड़ी शर्मीली। तो आज जाएंगे हम ऊपर से सीधा नीचे, यानी कि शुरुआत करते हैं ऊपर से, यानी कि उत्तर भारत से। उत्तर भारत में पड़ रही है जबरदस्त ठंड, लेकिन ठंड ऐसी नहीं है जिससे आपके मन में हो चुभन। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में हो रही है मीठी मीठी प्यार वाली सर्दी, और चंडीगढ़ में लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा। पूर्वी भारत की तरफ जहां पर सर्दी दिखा रही है अपने पूरे तेवर, और बह रही है ठंडी ठंडी हवाएं, और इन ठंडी हवाओं में संभलते बहते हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं वायु देवता, लेकिन उनसे हम मिलेंगे एक ठंडी हवा के झोंके जैसे ब्रेक के बाद। नौटंकी न्यूज। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका अनारकली के मौसम के हाल में, और हमारे साथ आज होने वाले हैं वायु के देव, वायुदेव, मिस्टर वायु, वायुदेव, वायुदेव। किस हवा में बह गई तुम? छोड़िए ना। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर वायु, मैंने आपको सिर्फ पुकारा था, लेकिन आप आए कैसे? दरवाजा तो लॉक है। लुक एट योर राइट, खिड़की खुली हुई थी, हम बहते हुए अंदर प्रवेश कर गए। वाओ, यू आर सो कूल। अच्छा मिस्टर वायु, अब एक बात बताइए, आजकल हवा इतनी गंदी हो गई है, इतनी पोल्यूटेड, अब प्रदूषण से भरी हुई है, क्या आपको क्रोध नहीं आता? आता है ना, तभी तो तूफान आता है। लेकिन आप लोग ये समझ नहीं रहे कि हवा को प्रदूषित करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हवा ताजी और स्वच्छ नहीं होगी तो इससे
आपका ही जीवन नष्ट होगा। हमें ना हवा बिल्कुल स्वच्छ रखनी चाहिए, क्योंकि जो हवा हम छोड़ते हैं वही हवा हम लेते हैं ना, है ना? ये क्या कह रही हैं आप? नो 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 नॉट दैट। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो धुआं गाड़ियों से आता है, कारखानों से निकलता है, इंसानों से निकलता है, वो उसी हवा में मिल जाता है जिस हवा में हम सांस लेते हैं। अच्छा वायुदेव, आप मुझे एक बात बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते हैं क्या? कोई बड़ा डायरेक्टर है ना? क्योंकि मैं ना बहुत अच्छी हीरो। मिस्टर वायु, where are you? ये थे वायुदेव जो हवा हो गए। कोई बात नहीं, अब अगली बार पूछ लूंगी। तो अब कोई ना कोई तो जरूर आएगा ना जो मुझे हीरोइन बनाएगा, जो मेरा मसीहा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वायुदेव तो आ गए थे और दक्षिण और पश्चिम भारत का मौसम की बात तो हो ही नहीं पाई। वैसे सब मस्त है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप भी जाइए और झंडू बाम लगाइए और बदनाम हो जाइए। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। मेरे मौसम का हाल जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.घंटाnews.com पर। क्या करूं सर? अब आप क्या करेंगे सर? अरे ये बबन भाई बोल रहा है कि मुझे पैसे दो वरना मेरा कोई स्पेशल न्यूज आइटम चलाओ। मेरे पास एक आइडिया है। पैसे तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो क्यों ना हम इसे अब मौसम के हाल में बुला ले, खुश हो जाएगा। मौसम का हाल कैसे सुनाएगा कि उत्तर भारत में डर की हवा चल रही है और दक्षिण भारत में खौफ का मंजर है। सर वन मोर आइडिया, अब क्यों ना हम दुर्बल बाबा की जगह बबन बाबा का सेगमेंट शुरू कर दे। इससे क्या है ना, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और फिर उन बचे 2-4 पैसों से मैं अपना मेकअप खरीदूंगी और भी हसीन बन जाऊंगी। अरे लेकिन दुर्बल बाबा कैसे बनेगा? बब्बन ये समस्याएं कैसे सुलझाएगा? बंदूक की नोक पे? अरे समस्या प्रेजेंट करने वाला खुद ही बेचारा जिंदा नहीं हो पाएगा तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? बकवास आइडिया है, कुछ और सोचो। सर मैं बताता हूँ सर। सर बब्बन की अदालत कर देते हैं। वैसे भी ये रुक से कुछ हो तो रहा नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं हो रहा सर? ये नहीं चलेगा सर, ये गलत बात है। मैं ही करूंगा, आपकी अदालत कोई और करेगा, मैं खेलूंगा नहीं सर। ये गलत बात है। नहीं सर, ये कैसे? शांत शांत बलवान गधे, ये एकदम बकवास आइडिया है। ये बाप की अदालत है, गुंडों की अदालत नहीं है। वैसे भी सर मैं तो कितना अच्छा करता हूँ ना। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अरे जिसके अपने पर खून और फिरौती के केस दर्ज हो उसकी अदालत में आएगा कौन? अरे चैनल बंद करना पड़ेगा। अभी कल ही मुझे पैसे मिले और आज मुझे इस बब्बन की वजह से चैनल बंद करवाना पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया, बताओ। अरे बताओ बताओ। स्मार्ट लड़के, अच्छा आइडिया का देखना। अरे वाह। हेलो, हाँ बबन भाई, क्या है? आपको देने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरे तो बंदे हैं बलवान और रुक रुक। मैं उन्हें आपके पास भेज देता हूँ, उनसे आप जो चाहे काम करवा लो और अपना पैसा बना लो। नहीं, काम करो। मुझे मेरे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे 2 नमूने भी मुझे नहीं चाहिए। एक काम करो, अपना पैसा अपने पास रखो या नमूने भी अपने पास रखो, ये तो मेरा भी धंधा बंद करवा देंगे। डर गया सर आपने हमें बेच दिया सर। You sold us. बेचना चाहा लेकिन तुम्हारा कोई खरीदारी नहीं है। तुम लोग इतने नालायक हो कि ये गुंडे भी तुम्हें उनके आसपास नहीं देखना चाहते। इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें कब से झेल रहा हूं और यहाँ काम दे रहा हूं। चलो काम पे जाओ, निकलो यहां से। तुम्हारे बारे में बब्बन भाई ने कहा कि हाँ उन्हें भेज दो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तारों की ये कायनात, उसमें ग्रह का ये मेला, कितनी भी कोशिश कर लूं इस हसीना का दिल आज भी है अकेला। तो अपने दिल को इस दिल से मिलाइए और आइए, चले भी आइए, अब आ भी जाइए। स्वागत है आपका तारे गर्दिश में,
सभी ग्रहों को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुहानी शक्तियां बनी रहें, ऐसी मैं फिर से एक बार कामना करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे, हाँ, तो इस हफ्ते की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगी, अगर निजी जीवन की बात करूं तो मेरे हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में प्रेम का आदान प्रदान बना रहेगा। अगर काम की बात करूं तो क्योंकि राहु और गुरु की दशा थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए इस हफ्ते कोई नया काम शुरू ना करें। और हाँ, प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी ना खरीदें। कुंभ राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी, बस सुबह शाम थोड़ी लगा लीजिए और मामला एकदम फिट रहेगा। लगा लीजिए मतलब चाय पी लीजिए, ओके? हाँ, तो आइए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के कुछ फिल्मी सितारे। तो पहले हैं अभिषेक बच्चन। तो एबी बेबी, इस हफ्ते कोई नई फिल्म साइन मत करना और अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना। और दूसरी है प्रीति जिंटा। प्रीति, उफ, तुम्हारी क्या डिम्पल्स हैं। तो इस हफ्ते तुम्हारे डिम्पल्स बने रहेंगे, यानी कि आप खुश रहेंगे। और अगर आपको कोई नई फिल्म मिले तो साइन कर लेना। हाँ, क्या पता कल हो ना हो। और हाँ, आपके जीवन में कोई पुराना चाहने वाला आ सकता है और आप शायद फिर बोलने लगे, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया पिया। तो कुंभ राशि वालों को यही कहूंगी कि आप याद रखें कि आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंग है, मेरा मतलब है अंक है 2। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए जाइए जाइए और सो भी जाइए। और अगर आपको नींद ना आए तो मेरा हॉटलाइन नंबर घुमाइए, जो कि है 000000 और फिर 2 बहुत बड़े शून्य और 7। समझ में आई बात? अरे जाने से पहले जुम्मे का चुम्मा तो लेते जाइए। बस बस, इस हफ्ते इतना ही। आए बड़े। तो खबरों की बकबक यही होती है समाप्त, लेकिन अगले हफ्ते जब घंटे से घंटा टकराएगा तो ये घंटा प्रसाद फिर लौट आएगा आपके अपने शो में 24 घंटा न्यूज, पावर्ड बाय दोगा बनियान। आपकी इज्जत हमारे हाथ में है। नौटंकी न्यूज। अरे काम चोरों, बिल्ली के ख्वाब में रसमलाई ही आती है। सर प्लीज हमारी सैलरी बढ़ाइए ना। सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो? यहाँ सैलरी रुकने वाली है। हाँ? ये चैनल बंद होने के कगार पे है। हेलो हेलो। सोनिया जी, आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो है वो आपकी पार्टी में क्यों नहीं उतर जाती है? Because she's not a party animal. मैं हूँ आपकी देसी सू। Tell me something. I don't know. और आज सास बहू और षड्यंत्र में मैं आपको ले चल रही हूँ एक फेमस टीवी सीरियल के सेट पे, जिसका नाम है मधुशाला। आप आरके से इतना जल्दी क्यों हैं? चलते हो? मैं भला क्या कोई मोमबत्ती हूँ जो चलूंगी? मैं आज तक कभी भी किसी से नहीं चली, बस एक बार बचपन में फुलझड़ी से चल गई थी। 24 घंटा टावर से पेश है नौटंकी न्यूज। अरे क्या घंटे का ऑफिस है, इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना सैलरी बढ़ती है और अब प्रमोशन होता है। हाँ यार, 3G के पैक की तरह खत्म हो जाती है सैलरी यार, पता ही नहीं चलता क्या डाउनलोड किया। यहाँ पे काम करने से अच्छा मैं अपने पापा की बात मान लेती। क्यों? तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़के से तय कर रहे थे? नहीं, बैंक में कैशियर की जॉब दिलवा रहे थे। यार काश मेरे लाइफ में भी कोई लड़का, मेरा मतलब है काश मेरे लाइफ में भी कोई लड़की आ जाती यार, अमीर लड़की। अरे काम चोरों, बिल्ली के ख्वाब में रसमलाई ही आती है। अब सर रसमलाई नहीं, सैलरी। सर प्लीज हमारी सैलरी बढ़ाइए ना। सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो? यहाँ सैलरी रुकने वाली है। हाँ?
हाँ, ये चैनल बंद होने के कगार पे है। पैसा लेने की नहीं, लाने की सोचो। सर शेयर मार्केट से उठा लेते हैं सर। एक ऐड तो बेच नहीं सकता, शेयर क्या बेचेगा तू? सर मैं अपने पापा से बात करूं? क्यों, वो इन्वेस्टर है? नहीं, बैंकर है। आपका घर गिरवी रख के लोन ले लेना। सर मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ। वो इन्वेस्टर है? नहीं सर, सुबह से उनके 3-4 मिस कॉल आए हैं। मैं अपने पापा से बात करता हूँ। वो इन्वेस्टर है क्या? नहीं, 4 दिन से घर नहीं गया ना, तो बड़ा भड़क रहे हैं। अरे पागलों, ये छोड़ो, पैसा लाने की बात तुम छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो सुनाओ। ब्रेकिंग न्यूज सर, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने धड़ाधड़ सेंचुरी पे सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके बाद भी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गई। तो चलो, बैट्समैनों की तो पिटाई नहीं होगी, वो घर आएंगे तब। वैसे बॉलरों की पिटाई तो वहां भी होती थी, यहाँ भी होगी, लेकिन इससे ज्यादा मसालेदार न्यूज सुनाओ। सर रिपोर्ट्स हैं कि रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हो गया है। हाँ सर, और अंदर की बात तो ये है सर कि सुनने में आया कि इसके पीछे भाई का हाथ है। भाई का हाथ नहीं, पर लाभ जरूर हो सकती है। ये खबर जाके नेक्ता कपूर को सुनाओ, वो इस पर से एक अच्छी सीरियल बनाएगी। अरे हाँ, सीरियल पर से याद आया, सास बहू और षड्यंत्र का क्या हाल है? सू कहाँ है? अरे सर, सू उसी की तैयारी में लगी हुई है। वैसे सर मैं क्या बोलता हूँ, इस बार बाप की अदालत में ना रणबीर को बुला लेते हैं सर। नहीं, अगर रणबीर को बाप की अदालत में बुला लिया तो उसका बाप ट्वीट कर करके हमारे नाकों में दम कर रखेगा। तो सर क्यों ना हम उन्हें ही बुला लेते हैं, वैसे भी उनकी तो हॉबी है सबकी बातों में टांग अड़ाना। अरे बाप बेटे से बाहर निकलो और ऐसे किसी को बुलाओ जिसके पास खबरों का पिटारा हो, राजनीतिक सूझ हो और माँ की ममता। तो सर क्यों ना हम सोनिया जी को बुलाएं? What a good idea! बुलाओ सोनिया जी को बाप की अदालत में। स्वागत है आपका आपके मनपसंद शो बाप की अदालत में, और मैं हूं आपका चहीता रुक खान। अरे नाम तो सुना ही छोएगा बिड़ू। और आज हमारी अदालत में आने वाली हैं 1G नहीं 2G नहीं 3G नहीं, अरे 4, 5, 6G भी नहीं, बल्कि 100 सोनिया जी। स्वागत है सोनिया जी का। हेलो, तुम जरा पीछे हटो। हाय एवरीवन। आइए सोनिया जी बैठिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आपने हमारे इंट्रोडक्शन में 2G कहा, क्यों? वो क्या है सोनिया जी कि मैं ना आपसे डबल प्यार करता हूँ, डबल। जैसे देखिए, सब लोग आपको सोनिया जी कह के बुलाते हैं, इसलिए मैं आपको सोनिया 2G करके बुलाता हूँ, समझिए आप? अरे वाह, फिर तो आप बिल्कुल हमारे बच्चे जैसे हो। नहीं सोनिया जी, नहीं। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, मुझे डांट लीजिए, मुझे गाली दे दीजिए सोनिया जी, लेकिन प्लीज कृपया करके आप अपने बच्चे के साथ मेरी तुलना मत कीजिए सोनिया जी, प्लीज। ओके, देखिए रोते नहीं। अच्छा तो सोनिया जी आप ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है हर जगह पर इलेक्शन हार जा रही है, क्या चक्कर है ये? सॉरी, मेरी कोई भी पार्टी कोई इलेक्शन नहीं हारती। इनफैक्ट मैं तो जब बर्थडे पार्टी भी देती हूँ तो वो भी MLA बन जाती है। ये तो बस मेरे बेटे पप्पू ने जब से बागडोर संभाली है तब से यह सब कुछ हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया जी ने अभी आप सबके सामने लाइव ये कबूल किया है और ये माना है और ये कह दिया है कि उनकी पार्टी की हार के जिम्मेदार हैं उनके बेटे पप्पू। सारा का सारा इल्जाम अपने बेटे पप्पू के सर पे लगा दिया है सोनिया जी ने। अच्छा सोनिया जी, ये पप्पू को अभी साइड में रहने देते हैं। आप ये बताइए, यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? रणनीति नहीं, हरिनीति चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी तो मैंने सारी फिल्म्स भी देखी है। Really, I swear. ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया जी ने अभी आप सबके सामने ये कहा है कि वो हरिनीति चोपड़ा की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा सोनिया जी, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सब आपके साथ बहस करना चाहते हैं, सब के सब। तो आप इस बारे में क्या करना है? जी मैं लाठी लेके जाऊंगी बहस में। मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस।
वाह 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 वाह, क्या नेक ख्यालात है, बहुत उच्च विचार, उच्च विचार, वाह 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 वाह। सोनिया जी ये सबको रहने देते हैं, आप ये बताइए कि अगर आपका बेटा पप्पू वो अगर इस देश का पीएम बन गया तो वो क्या करने वाला है, बताइए। नो 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 नो, देश का जो भी करना है मैं खुद कर सकते हूँ। मेरा बेटा पप्पू तो अपने पजामे का नारा बांध ले, मेरे लिए तो यही काफी है। ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया जी ने लाइव अभी अभी ये कबूल लिया है कि उनके बेटे पप्पू को पैजामे में नाड़ा डालना भी नहीं आता है। अच्छा सॉरी सॉरी मैं भूल गया। अच्छा सोनिया जी आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो है वो आपकी पार्टी में क्यों नहीं उतर जाती? Because she is not a party animal. देखिए मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई भी लेट नाइट पार्टी नहीं करता, घर जल्दी वापस आ जाता है। और बस इससे पहले कि आप मुझसे और कोई सवाल करें, मेरा पार्टी जाने का टाइम हो गया है। Okay, that is enough. Thank you, and please vote for सोनिया जी। Thank you. अरे सोनिया जी एक आध सवाल तो और, अरे एक तो और सुनती जाइए कम से कम। अरे सुनिए तो सही। तो देखा आपने सोनिया जी कैसे निकल ली मेरे सवालों से बच के और चली गई पार्टी में। तो तेरी अगर मैं अभी अभी निकल लूं तो हो सकता है इस पार्टी का इनविटेशन मुझे भी मिल जाए, तो मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं रहिए और देखते रहिए 24 घंटा न्यूज। नौटंकी न्यूज। You sold us. बेचना चाहा लेकिन तुम्हारा कोई खरीदारी नहीं है। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। दीवारों के तो क्या, ये कुर्सी टेबल सारे फर्नीचर फोन के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। अरे आज सुबह से मुझे भाई लोगों के फोन आ रहे हैं पैसा उगलवाने के लिए। पेश है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। उत्तरी यार, उत्तरी। अरे क्या बात है, मस्ती के पाठशाला। हेलो, अरे वो घंटा प्रसाद को फोन दे, सुना है बहुत पैसे जमा कर लिया उसने। उससे बोलना कि बब्बन भाई का कट नहीं दिया ना तो पैसे उसकी अर्थी में काम आएंगे। क्या करूं सर, अब आप क्या करेंगे सर? अरे ये बब्बन भाई बोल रहा है कि मुझे पैसे दो वरना मेरा कोई स्पेशल न्यूज आइटम चलाओ। अरे चैनल बंद करना पड़ेगा, अभी कल ही मुझे पैसे मिले और आज मुझे इस बब्बन की वजह से चैनल बंद करवाना पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया, बताओ। अरे बताओ बताओ। अरे कहां मर गए सबके सब? हमारी चैनल के लिए कोई इन्वेस्टर मिला या नहीं? सर 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 मिल गया। जियो मेरे शेर, कितना लगाएगा? अरे बिल्कुल सही दाम लगाएगा सर, मेरी उससे पहले ही बात हो गई आपका घर बेचने के बारे में। घर नहीं बेचना है। अरे मेरा घर बिक गया तो मैं रहूंगा कहाँ? डोंट वरी सर, हम सब ने उसका इंतजाम भी कर लिया है। अच्छा सर आप ना मेरी मौसी के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, बस उनकी एक छोटी सी शर्त है कि आपको घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। घर जमाई? अरे इस उम्र में दूसरी शादी करवाओगे मेरी? सर आपकी दूसरी है, लेकिन बलवान की मौसी की तो चौथी है ना। खामोश! अरे मुझे चैनल के लिए पैसा चाहिए, चैनल चलाने के लिए। अब सर क्यों ना हम ऑफिस का ये सड़ा हुआ फर्नीचर किसी कबाड़ी के हाथों बेच दे? हाँ सर, ऑफिस खाली करके यहाँ पर जिम बना लेते हैं। शट अप! इतना घटिया आइडिया देने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? अरे अगर तुम लोगों को बेचना ही है तो कोई ढंग की चीज बेचो, जैसे सर की गोल्ड चेन। खबरदार अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो। तुमसे बात करने से तो अच्छा है कि मैं मौन व्रत धारण कर लूं। अच्छा ये बताओ, खेल की खिलने में क्या हो रहा है? सर सम्राट कोहली को बुला लेते हैं, आजकल फॉर्म में भी है, और इसी बहाने पूछ लेंगे कि वनुष्का शर्मा कैसी है। सर क्यों ना हम रोहित को बुलाएं? ही इज सो हॉट। शो पे बुलाना है अनारकली, डेट पे नहीं जाना है। हॉट ट्रेनीज। सर 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 हम लोग तानिया मिर्जा को बुला लेते हैं सर, उसने लगातार जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सर, एंड प्लस यस एंड शी इज हॉट टू। अरे सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सर। बुलाओ बुलाओ तानिया मिर्जा को बुलाओ। लेकिन ये सू कहाँ है? वो तो चली गई सर। क्या? हाँ, सास बहू और षड्यंत्र में। ठीक है तो अब तुम लोग भी निकलो और देखो इन्वेस्टर को ढूंढ के लाओ, वरना फिर कल से घर बैठना, समझे? जाओ।
हेलो, और मैं हूँ आपकी देसी सू, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। और आज सास बहू और षड्यंत्र में मैं आपको ले चल रही हूँ एक फेमस टीवी सीरियल के सेट पे जिसका नाम है मधुशाला। माइंडेड, ये वो मधुशाला नहीं जहाँ पर आपको मदिरा मिले। खैर चलिए मधुशाला के मेन लीड और मेरे फेवरेट सुपरस्टार आरके से बात करते हैं। अगर मधु मिल गई तो उससे भी बात कर लेंगे। चलिए आइए आइए। I have a सवाल, एक सवाल है। गैरों से सवाल जवाब नहीं करता मैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। और स्पॉट डाला, छाता कहाँ है यार? हैंगओवर हो रहा है, नींबू पानी लेके आओ यार। आरके, ठीक है चलिए। हाय मधु जी, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका। थैंक यू। वो तो मेरे पति आरके से इंटरव्यू नहीं मिले, इसलिए आप मेरे पास आ गई। हाँ वो तो सच है। क्या? क्या? अरे नहीं, क्या बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आपसे पहला सवाल पूछते हैं। आप आरके से इतना जलती क्यों हैं? चलती हूँ? मैं भला क्या कोई मोमबत्ती हूँ जो चलूंगी? मैं आज तक कभी भी किसी से नहीं चली, बस एक बार बचपन में फुलझड़ी से चल गई थी। ब्रेकिंग न्यूज, मधु आज भी आरके की सक्सेस से खुश है। अच्छा मधु जी, जब आप जलती ही नहीं, आई मीन जेलस ही नहीं करती, तो फिर आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई? किसने कहा हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है? बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार में कभी कभी हम लोग वायलेंट हो जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज भी मधु अपने पति से प्यार में करती है हाथापाई। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। वैसे एक बात बताइए मधु जी, ये अगर आप आरके से इतना प्यार करती हैं तो उन्हें छोड़कर आप चौल में क्यों रहने चली गई? कहीं वहाँ पर आपका कोई सीक्रेट प्रेमी तो नहीं? आपको किसने कह दिया कि चौल में मेरा कोई प्रेमी रहता है? हाउ डेयर यू! मेरा प्रेमी तो बगल वाली बिल्डिंग में रहता है। क्या? ब्रेकिंग न्यूज, मधु के प्रेमी गली गली और कोने कोने में फैले हुए हैं। वाह! बस मधु जी, अब बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो सास बहू और षड्यंत्र में आज इतना ही। कल मैं फिर आपसे मिलूंगी कैमरामैन रोमियो के साथ। मैं देसी सू, लव यू ऑल। कबड्डी हो या खो खो, बैडमिंटन हो या टेनिस के चैंपियन, सबकी उड़ती है यहाँ गिल्ली, क्योंकि ये है खेल की खिल्ली। आज पता है हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट यहाँ पे आने वाली है जिनका नाम है तानिया मिर्जा, टेनिस वर्ल्ड की चैंपियन। थैंक यू। हेला, सेम पिंच। सेम पिंच? क्यों, आपने भी स्कर्ट पहनी है क्या? अरे नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए सेम पिंच। मैं क्रिकेट जगत में रिकॉर्ड बनाता था और आप टेनिस जगत में रिकॉर्ड बना रही है। हाँ। रिकॉर्ड बनाने का तो मुझे बचपन से ही शौक है। वो क्या है ना, जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी तब मैं रोने का रिकॉर्ड बनाया करती। उसके बाद जब मैं स्कूल में चली गई, वहाँ पर मैंने टीचर से पिटने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन आपके पति रोएब मलिक का तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया। अरे उनका भी रिकॉर्ड है ना, अंदर बाहर का रिकॉर्ड। अंदर बाहर का रिकॉर्ड म्हणजे? हाँ, कभी टीम के अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर। आजकल तो बाहर ही बाहर है। समझ गया, अंदर बाहर का रिकॉर्ड। अरे तो आप उनको कुछ सिखाते क्यों नहीं है? अरे सिखाती तो हूँ। अभी रिसेंटली मैंने उन्हें बिरयानी बनाना सिखाया। मैंने उनसे कहा कि आप घर में फ्री बैठे हैं तो कम से कम बिरयानी ही बना लो। आपको पता है सबसे अच्छी कौन सी बिरयानी बनाते हैं वो? अंडा बिरयानी। तो क्या है ना, बचपन से ही अंडे बनाने का उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। सही है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में इतने खूबसूरत नौजवान हैं, उसके बावजूद आपने पड़ोसी मुल्क के लड़के से शादी क्यों की? वो क्या है ना, एक मिनट, आप लंबा चौड़ा जवाब दे उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नौटंकी न्यूज। वेलकम बैक। हाँ तो बताइए तानिया, क्यों की पड़ोसी मुल्क के लड़के से शादी? वो क्या है ना कि जब मैं बचपन में छोटी थी तब मुझे पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी की उम्र हुई तो उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पड़ोसी लड़का ना सही, पड़ोसी मुल्क का लड़का ही सही। हाँ, समझ गए। अब अपनी पार्टनर
टेनिस पार्टनर स्विट्जरलैंड की क्रिस्टीना हिंगिस के बारे में भी कुछ बोलिए। वो तो मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है बचपन में मेरा हमेशा से सपना था कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, इसलिए मैंने पार्टनर भी स्विट्जरलैंड की चुनी। मैं तो सोच रही हूँ कि अपना लाइफ पार्टनर ही चेंज कर दूं और स्विट्जरलैंड चली जाऊं। अरे अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए वरना बेचारा रोएब का क्या होगा। तो ये थी हमारी प्यारी प्यारी तानिया मिर्जा जो खेल जगत में झंडे गाड़ रही है, और आप भी झंडे गाड़ते रहिए और देखते रहिए 24 घंटा न्यूज। हाइला मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं सर ने इन्वेस्टर ना मिलने के चक्कर में सुसाइड तो नहीं कर लिया? कहीं सर ने ऑफिस की खिड़की से बाहर कूद के जान तो नहीं दे दी? क्या? अरे लेकिन ऑफिस की खिड़की से कूदेंगे तो जान थोड़ी जाएगी, ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पर है यार। ओह गधे हो सबके सब। सर गधे में तो आप भी आते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप जिंदा हैं। थक गया हूं मैं इस चैनल का और तुम सबका बोझ ढोते ढोते। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अरे इस चैनल के पिलर तो हम ही लोग हैं ना सर। पिलर नहीं हो, किलर हो, किलर। अगर मैं ध्यान ना रखूं तो अपने साथ साथ तुम मेरी नौकरी भी ले जाओगे। लेकिन हम आपको नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं सर? अबे धक्के देके और कैसे निकाल के दिखाओ? उल्टी खोपड़ी के, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले ये बताओ अगले शो का क्या हल है? अरे सर सितारे गर्दिश में तो रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोनो इन्वेस्टर वही रेडी नहीं है ना। वो इन्वेस्टर की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो, तुमसे वैसे भी नहीं होगा। एक पेड न्यूज ले आया हूं आज। सर ये बहुत अच्छा हुआ सर, वैसे भी हम पे कितना बोझ था, न्यूज का बोझ, डंबल का बोझ और ऊपर से इन्वेस्टर्स का भी बोझ। सर कैसे होगा? पर सर आप महान है सर। और आप गधे के समान हैं। आपका बोझ मैं जरूर उठाऊंगा, लेकिन पहले सितारे गर्दिश में क्या हो रहा है वो जरा देख लूं। सितारों के संसार में आपका स्वागत है। मैं देजान दारू वाली अपनी जान कुर्बान करके आपको तारों की गर्दिश से बचाती हूँ। वैसे आज के दिन बच के रहिए, राहु और केतु पर योग है 7.5 का। और आइए अब समय है इस हफ्ते की राशि जानने का। हाँ, तो इस हफ्ते की राशि है राशि मेष, यानी जल्दी कीजिए समय कम है शेष। अगर बचना है तो सोने से पहले गर्म दूध का सेवन करें एवं जागने के बाद गर्म पानी से मुंह साफ करें, बीमारियां दूर हो जाएंगी। नीले आसमान के नीचे अधिक समय तक यदि डेरा डाला तो समझो टूट सकता है आपके घर का ताला। घर पर रहिए, सुरक्षा होगी आपकी और मेरी भी। शुभ अंक है 18, मैं अपनी उम्र नहीं बता रही हूँ। तो आज जन्मदिन है हमारे, आपके और सबके प्यारे बॉबी देओल और डायरेक्टर विक्रम भट्ट का। बॉबी जी कहाँ हैं आप? बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी है आपकी। आप ऐसा करिए, फिर से अपने बाल बड़े करवा लीजिए, क्या पता धोनी पर बन रही फिल्म में आपको कोई चांस मिल जाए। देखो बड़े भैया को अभी भी सबको घायल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए, समझ में आया? विक्रम जी क्या कहूँ मैं आपको, आपके तो तारे भी आपसे डरते हैं। आज तक उनको भी ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया और मैं तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। पर हिट पे हिट, हिट पे हिट आप फिल्में देते हैं, लेकिन संभालिए, फूंक फूंक कर कदम उठाइए। जिंदगी के राज में तारे ही साथ देते हैं, वरना कब ऑडियंस आपकी स्टोरी हेट करने लगे भरोसा नहीं। आज के लिए सितारे गर्दिश में इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपको तारों का हाल और उनकी चाल बताने के लिए। तब तक के लिए आप अच्छे वीडियोस देखिए, बैटरी डाउन कीजिए, लेकिन मत भूलिए कल इसी समय मैं आपसे जरूर मिलूंगी। और अगर मुझसे बात करने का मन करे तो मेरा हॉटलाइन नंबर तो आपको याद ही है, फिर भी बता देती हूँ, जो है 000000 और फिर 2 बहुत बड़े 0 और 7। समझ में आई मेरी बात?
विदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे नए धमाके के साथ, नई मस्ती के साथ, नई नौटंकी के साथ। सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन 24 घंटा न्यूज, पावर्ड बाय दोगा बनियान। आपकी इज्जत हमारे हाथ में है। नौटंकी न्यूज। नौटंकी न्यूज के आज के एपिसोड में देखिए, क्यों लट्टू की तरह फिर पीटा बलवान। 0 डिग्री में मोनू निगम गा गा के दे रहा है 3rd डिग्री टॉर्चर। अरे गाना बंद कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। दुर्बल के सुखी जीवन में किसकी समस्या से आ गई बाहर? मैं देखा। मैंने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, अगर दिखाओगी तो देख भी लूंगा। घंटा न्यूज के कड़क टीचर घंटा प्रसाद की आंखों से क्यों निकले आंसू? 24 घंटा टावर से पेश है नौटंकी न्यूज। क्या बात है श्याम जी, इन लोग को देख के आप बहुत खुश हो रहे हैं। बलवान को मार पड़ रहा है, डिशूम डिशूम। नहीं नहीं छापा, उस तरह की खुशखबरी है। खुशखबरी? श्याम जी, किसने किया ये पाप? हम हमारा खुदरी से उसका टुकड़ी टुकड़ी कर देगा। अरे टुकड़ी टुकड़ी, अरे चुप कर पागल कहीं के। वो खुशखबरी नहीं, खुशखबरी ये है कि मुझे दूसरे न्यूज चैनल में नौकरी मिल गई है और पैसे भी ज्यादा मिलने वाले हैं। बस किसी को बताना नहीं, ओके? श्याम जी किसी को नहीं बताएगा। ओ श्याम जी, ओ श्याम जी, ओ श्याम जी, जा रहे। कौन जा रहे? ओ श्याम जी, ये क्या मूवी चोली खेल रहे हो? कौन जा रहा है? नहीं नहीं, वो ये है कि 9 बज रहे हैं ना, तो घंटा न्यूज पे हेडलाइंस का टाइम हो रहा है, तो ये हेडलाइंस देने जा रहा है छापा। हाँ। क्या छापा? हेडलाइन सुनाएगा? सर ये मुंह और मसूर की दाल। हेडलाइंस तो मैं सुनाऊंगा, मैं एकदम धूप में चिलचिलाती, ठंड से कपकपाती। अब हेडलाइन सुनाएगा भी या ऐसे 10 पन्नों की कविता बोलेगा पहले? सर हेडलाइंस ये है कि यरवदा जेल में संजू बाबा से मिलने पहुंचे रामदेव बाबा। ओ श्याम जी, वो उधर जाके उसको आसन सिखाएगा। कौन सा? और श्याम जी, भाग जाओ आसन। भाग जाने से याद है, श्याम जी क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहा है वो? छापा ये कह रहे हैं कि सू के पास भी तो हेडलाइंस है, वो भी सुन लो। यही कह रहे थे ना तुम छापा? सर तो हेडलाइंस ये है कि पंजाब में केजरीवाल ने ये चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। मतलब सर अब पंजाब में भी ऑड इवन रूल लागू हो सकता है? मतलब ऑड डे पे बंगला पालो और इवन डे पे बंगला ना पालो। सर पंजाबी लोग भगा देंगे ऐसे तो। खैर सर मैं आपको बेटर खबर सुनाता हूँ। पंजाब के सीएम बादल सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके भतीजे मनप्रीत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। श्याम जी, इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी जीतेगा तो लड्डू एक ही घर में जाएगा। लेकिन श्याम जी, श्याम जी, एक मिनट, ये सू कब से किए जा रहे हो? क्या है सू का प्रॉब्लम? क्या है ये? सू मैम साहब छोड़ के जा रहा है घंटा न्यूज। सर आप ठीक तो हैं? सर क्या हो गया सर आपको? सर नहीं सू कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, अप्रैल फूल बना रही हो मुझे। कह देना। सर ये सच है, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाँ। सर तुम जाओ। ओके सर, टेक केयर। शादी ज्यादा दुख रहा है। मैं नाटक कर रहा था, नाटक। सास बहू और षड्यंत्र की मेरी टीआरपी देने वाली स्टार रिपोर्टर है सू। वो घंटा न्यूज छोड़ के न जाए, वो अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो चली गई तो समझो तुम्हारी नौकरी भी गई। समझ गया सर, समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। अब आपका अगर हम पे ये 3rd डिग्री टॉर्चर हो गया हो तो हम जाके 0 डिग्री का टॉर्चर करें। किसको? मोनू निगम पे। अच्छा सर बड़ा आया पुतला बनवाने वाला। क्या? हर पल यहाँ
जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। वाओ मोनू, you're just like my सोनू। तो मोनू निगम जी बताइए, क्यों बनाया जा रहा है आपका मोम का पुतला? क्या आप मोम के गुड्डे हैं? या फिर आपका दिल मोम का बना हुआ है जो फटाफट पिघल जाता है? क्योंकि दिल से गाता हूं मैं, संगीत हर पल यहाँ। अरे गाना बंद कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए आप। संगीत मेरा जीवन है, हर पल यहाँ। एक बार अगर तुमने और अब गाना गाया ना तो हम तुम्हें इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे। बलवान कैसी बातें कर रहे हो? बताओ सोनू, मेरा मतलब है मोनू, आपका मोम का पुतला बन क्यों रहा है? क्योंकि सबको मेरी सिंगिंग अच्छी लगी। जैसे फारूक का बना, जैसे फरमान का बना, वैसे ही मेरा भी बन रहा है। बन रहा है? क्या बन रहा है? वो नहीं बना, पुतला बना, मोम का पुतला बना, हर पल यहाँ। कमाल करते हैं मोनू जी। अगर संगीत आपका जीवन है तो फिर आप एक्टिंग क्यों कर रहे थे? हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक्टिंग देखकर जनता कितना डर गई थी? बताइए मोनू जी, क्यों की आपने एक्टिंग? हाँ, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, चांद ढलने के बाद दो पैक पीने लगा और ये आइडिया आने लगा कि फिल्म में एक्टिंग करें। ओह, तो इसका मतलब 2 पैक लगाने के बाद आप ढीले पड़ गए थे और कर लिया आपने एक्टिंग करने का फैसला? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है बताइए, जवाब दीजिए। बताइए ना मोनू जी, जवाब दीजिए। ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। बताइए मोनू निगम जी, आपके अच्छे खासे सिंगिंग करियर की वाट लगा के आप एक्टिंग में क्यों उतरे और एक्टिंग में उतर के आपने फिर से अपने करियर की वाट क्यों लगा ली? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आप बताते कि आपका पुतला मोम का क्यों बन रहा है? लोहे का क्यों नहीं, मिट्टी का क्यों नहीं, पीओपी का क्यों नहीं, आखिर मोम का ही क्यों बन रहा है? बताइए, जवाब दीजिए, चुप मत बैठिए। अरे बताइए, चुप क्यों बैठा? बताइए। हाँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और माँ ने मुझसे कहा, इसलिए मैंने एक्टिंग भी की और अब मेरी मॉम का पुतला बन रहा है। ओह, हाउ क्यूट सोनू। हर पल यहाँ, जी भर जियो। अरे रुको यार, मॉम की बात नहीं हो रही थी, मोम की बात हो रही थी। अरे ब्रेकिंग न्यूज, मोनू जी का मोम का पुतला इसलिए बन रहा है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। तो 0 डिग्री पर मोनू निगम के मोम का पुतला क्यों बन रहा है, ये सनसनीखेज और इमोशनल खुलासा हुआ है सिर्फ 24 घंटा न्यूज पर। तो सीडीआई की टीम से दिस इज देसी सू साइनिंग ऑफ एंड लव यू ऑल। परसों जो मजा 0 डिग्री में आता है ना, वो किसी और में नहीं है। चाहे कितना बड़ा सिंगर हो, चाहे कितना बड़ा एक्टर हो, अपने 0 डिग्री में आके अच्छे अच्छे चित्त हो जाते हैं। वो तो है बलवान, अब मोनू निगम 0 डिग्री के बाद अपना पुतला नहीं बनवाएगा बल्कि खुद पुतला बन जाएगा। और नॉर्मल बनने के लिए उसे किसी बाबा की जरूरत पड़ेगी। अबे बाबा से याद आया, वो सर का फेवरेट दुर्बल मन वाला दुर्बल बाबा आया कि नहीं? अरे उसका टाइम हो गया, चलो चलो जल्दी चलो। अपनी समस्याओं को हवा में मत उछालो, उन्हें गंभीरता से लो। समस्याओं को सुलझाने के लिए आ गए हैं बाबा दुर्बल, जिनका समस्याएं सुलझाने का अंदाज है बड़ा ही दुर्बल। आप जानते हैं आपको क्या करना है, 36 24 36 डाल कीजिए और डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना। नमस्ते बाबा। इतनी नशीली आवाज वाली कौन हो तुम? बाबा, मैं देखा। मैंने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, अगर दिखाओगी तो देख भी लूंगा। बाबा, मेरा नाम है देखा। ओह, क्या क्या है देखना लाइफ में, बताओ क्या है समस्या? बाबा, मैं 50 साल की हो गई हूँ, मेरी 3 शादी हो चुकी है, अब तक एक भी पति नहीं टिका। अब मैं 4थी शादी करने जा रही हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये वाला टिके। तुम्हारी 3 हो गई बाबा की, अभी तक एक भी नहीं हुई। क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि शादी में किस रंग का जोड़ा पहनती हो? लाल रंग की। लाल मतलब खतरे का निशान, बस यही गड़बड़ हो गई। और साड़ी मतलब गोल 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 गोल। तुम्हारा पति फंसा हुआ महसूस करता था और भाग जाता था तुम्हारे पास से। एक काम करो, साड़ी को छोड़ो और जीन्स पहनो। जीन्स जब खुले खुले कपड़े पहनोगी तो तुम्हारा पति भी खुला खुला महसूस करेगा और घूमने जाएगा तो तुम्हारे पास में लौट आएगा। और हाँ, जोड़े का रंग होना चाहिए हरा, बस। बाबा, आप कितने अच्छे हो। बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबा की अभी तक शादी नहीं हुई। अगर 4थी शादी करने का ख्याल हो तो देख, बाबा अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बाबा की अभी तक नहीं हुई है शादी, बाबा भी करना चाहते हैं ये बर्बादी, इसलिए बाबा जाएंगे मैट्रिमोनियल साइट बूढ़ों की शादी .com पे। हैं? नमस्ते।
नौटंकी न्यूज। अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सु, ये मगरमच्छ के आंसू श्याम जी नहीं है, असली है। इनकी गहराई को देखो, इनके इमोशन को देखो। हाँ लेकिन क्यों? अरे शादी आग छोड़ के जा रहा है इसलिए काय का क्यों? अरे यार थापा तुम चुप रहो, तुम इमोशनल कर रहे हो। देखो सु, कमाल का सुनहरा मौका, इस मौके पे चौका मारो और सर से पर्सनल कार की डिमांड कर लो। पर्सनल कार सर तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे सर तो खुद साइकिल से आते हैं। हाँ? अरे यार सु, तुम गाड़ी साइकिल कर लो, मैं सर को बोल दूंगा, सर तुम्हारे लिए अलग स्पेशल सेगमेंट शुरू कर देंगे। वो तो मैं पहले से ही कर रही हूँ बलवान, सास बहू और षड्यंत्र। मैं सर को बोलूंगा, देखना सर तुम्हारी सास बहू षड्यंत्र की सारी न्यूज को दिन भर ब्रेकिंग न्यूज में चलाएंगे। सोचो पूरा दिन तुम चलोगी न्यूज चैनल पे। फिर से वही घिसी पिटी न्यूज। अरे मैं दूसरे चैनल जाऊंगी, बॉलीवुड न्यूज कवर करूंगी, हाई स्टैंडर्ड, हाई सोसाइटी। शाब जी आप ये सोचो हमारे शाप का कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक मिनिस्टर के घर पे स्टिंग ऑपरेशन करेगा, उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करेगा और उसका फ्लैट छीन के आपको दे देगा, आपका फ्लैट। सोचो। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में फ्लैट से पहले अगर मिनिस्टर ने मुझे गोली मार दी तो? नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अरे ऐसा कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे सोचो कितनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा पैसा, सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू लूंगी मैं सू। बस बलवान, अपना डिसीजन मैं नहीं बदलूंगी। दैट्स फाइनल। बाय टाटा सेव। नहीं तो हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती हो सू। शाब जी गई मेरी नौकरी भी चली जाएगी। नहीं ऐसे कैसे जाएगी। खैर सुन, वो 2.5 किलो के हाथ वाले की नई पिक्चर आ रही है, सुना उसने बड़ी खनखनी मचा रखी है। वो शाब जी चल के देखते हैं। अरे खनखनी। चिल्लाने की आवाज, शेर की दहाड़, जिसका था सबको इस हफ्ते इंतजार। तो फिल्म जो इस हफ्ते करने वाली थी पूरे देश की जनता को कायल, वो फिल्म जिसके चिल्लाने से दहलने वाला था लोगों का दिल, उसने दे दिया है जनता को धोखा और मचा दी है पूरे देश में खनखनी पे आज हम बात करेंगे उस धोखे की जो कायल वंस अगेन ने जनता को दिया है। वादा था 15 जनवरी को फिल्म रिलीज होने का, लेकिन ये फिल्म इस हफ्ते नहीं हुई रिलीज। दर्शकों की इस उम्मीदों को बांध के इस फिल्म ने दी है सबको गोली। कहते हैं अब देखना फिल्म 5 फरवरी को है। तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जा रही है, पर फिल्म रिलीज कब होगी? फनी साहब, कायल वंस अगेन के पहले पार्ट की सफलता के बाद, जिसमें बलवंत राय के कुत्ते ने 4 चांद लगा दिए थे और जीत लिया था जनता का दिल, उस कुत्ते का 20 साल से इंतजार कर रही है जनता। बार रिलीज की तारीख देके, एडवांस बुकिंग लेके, फिल्म न रिलीज करके वंस अगेन पूरे देश में मचा दिया है आतंक। फनी देओल जी के फैन तड़प रहे हैं उनके चिल्लाने के लिए, हैंडपंप को उखाड़ने के लिए। कायल देख के कायल होने को तैयार है आवाम, लेकिन आप लगा रहे हैं सबको चूना। फनी देओल जी, एक बात समझ लीजिए, अगर जनता गुस्सा आ गया तो आदमी उठता नहीं, बैठ ही जाता है। नौटंकी न्यूज। लाख बुरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर थी। ऐसा तो कुछ था। वो शाब जी आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपका ही फोटो है। यार शापा, तुम भी। मैं दुनिया छोड़ के नहीं गई, बस चैनल छोड़ के जा रही हूँ। अरे एक ही बात है सू, तू हमें छोड़ के जा रही है। शाब जी आपको 2-4 रुपया पगार ज्यादा होएगा, उसके लिए आप हमारा नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, घंटा न्यूज छोड़ के जा रहे हैं। मेरा छोटा बच्चा कितना अपसेट हो जाएगा। बादशाह, अब बच्चा? तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुमने कहा था। ओ शाब जी, हमारा होने वाला बच्चा कितना अपसेट हो जाएगा। अरे सू, तू वो सब छोड़ो, जरा सोच कि तुझे यहाँ का सबसे मजेदार सेगमेंट कवर करने को मिलता है, सास बहू और षड्यंत्र।
तू हमारे शो का चेहरा है, हमारे चैनल का चेहरा, ऐसा चेहरा जिससे हर सास बहू डरती है। वही तो बलवान, दूसरे चैनल में मैं हीरोइंस को जाके डराऊंगी। ओ साहब जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा घंटा न्यूज का आप एक बहुत सुंदर घंटी है। अगर आप ही चला जाएगा ना तो घंटी बजना बंद हो जाएगा। टिंग 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 टिंग। तू इन 4 पैसों के चक्कर में मत पड़। देखना एक ना एक दिन हमारे चैनल की, हमारे शो की टीआरपी सबसे ज्यादा होगी और फिर हमारी तनख्वाह, हमारी पगार दोगुनी होगी। अरे 4 गुनी भी होगी तो मिलेगा क्या बलवान? घंटा। और वैसे भी कोई भी काम कर लो सर, हमसे खुश थोड़ी ना रहते हैं। हाँ वो तो बात सही। अरे बावड़ो, किसने बोला कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ? मैं तो तुम पे इसलिए चिल्लाता हूँ ताकि तुम ढंग के रिपोर्टर बन सको। एक न्यूज ढंग का नहीं दे सकते तुम, एक इंटरव्यू ढंग का नहीं ले सकते जिसमें सब सेलिब्रिटी उठ के भाग जाते हैं। कोई खाने में बिजी होता है, कोई मेकअप करने में बिजी होता है। जी में ऐसा होता है कि देखो, हमारे चैनल की टीआरपी जो कुछ भी आती है, थोड़ी बहुत 1-2, वो इसलिए आती है क्योंकि हम गड़बड़ करते हैं, लेकिन सब साथ साथ गड़बड़ करते हैं। टीम वर्क है हमारा। मैं तुम पे इसलिए चिल्लाता हूं क्योंकि घर पे किसी पे चिल्ला नहीं सकता, वहां मेरी एक भी नहीं चलती, यहां चलती है, इसलिए चलाता हूं। बचाओ बचाओ। सर, आपको क्या लगता है हमें कोई बाहर काम देगा क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं देगा ना सर, मैं तो मजाक कर रही थी। तो मेरी भी मानी क्या? नहीं कुछ नहीं। मैं ये बस कह रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप मुझे रोकेंगे कि नहीं। सर आपने तो रोक लिया सर। आंसू, तुम बच जाओ, तुम बच जाओ। अरे बलवान, तुझे तो मैं फूंक के मार दूंगा। अरे क्यों मुझे इतना इमोशनल बना दिया? चलो अब सब काम पे चलो। सितारे गर्दिश में क्या हो रहा है? जाओ। तारे गर्दिश में आपका स्वागत है। सभी ग्रहों को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुहानी शक्तियां बनी रहें, ऐसी मैं एक बार फिर से कामना करती हूँ। आज है 21 जनवरी और आज है जन्मदिन बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे, शुद्ध देसी रोमांस करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का। चलिए तो बात करते हैं सुशांत की राशिफल की। मेरे हिसाब से ये आने वाला साल सुश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि K3G जैसा रहेगा, यानी कि कभी खुशी कभी गम। सुशांत के निजी जीवन की बात करूं तो मेरे ख्याल से उनको अपनी प्रेमिका अंकिता लोखंडे से पवित्र रिश्ता बनाकर रखना पड़ेगा। और क्योंकि राहु की चाल थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तो अगर सुशांत चाहे तो उनका किसी और के साथ भी गुपचुप रिश्ता बन सकता है। अब वो रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मैं भी बता नहीं सकती। बाकी सुशांत जी, आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा। स्क्रीन के ये धोनी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड छक्के लगाते रहेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए जाइए और सो जाइए। और क्योंकि कल जुम्मे की रात है, इसलिए जुम्मे का चुम्मा तो लेते ही जाइए। बस अब अगले जुम्मे को। भाई अच्छी हो या बुरी हो, समाचार तो समाचार है, लेकिन हमारे लिए व्यापार है। हम समाचार बनाते नहीं, बने बनाए समाचारों से व्यापार करते हैं और करते रहेंगे। 24 घंटा न्यूज पर पावर्ड बाय दोगा बनियान। आपकी इज्जत हमारे हाथ में है। नौटंकी न्यूज। आज के एपिसोड में देखिए प्रमोशन 1 और उसको मांगने वाले 6। आपके जैसा बॉस इस पूरी दुनिया में ना था, ना है और ना कभी होगा।
बस आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। प्रमोशन तो मैं परफॉर्मेंस देखने के बाद ही डिसाइड करूंगा। क्यों आता है नक्शे कुमार को इतना गुस्सा? यार आपकी वजह से जनता की पर्सनल लाइफ खत्म हो गई यार। कमाल करते हैं आप। आपकी एक फिल्म से Don't angry me. दुर्बल बाबा करेंगे सयानी मुखर्जी की समस्याओं का समाधान। कुछ ऐसी है कि जब से हमारे घर में बेटी हुई है ना, तब से मेरे पति किसी और लड़की को प्यार करने लग गए। हे भगवान, किस लड़की से? 24 घंटा टावर से पेश है नौटंकी न्यूज। समझ गया ना? हाँ, अबे पूरी बात तो सुन। और कोल्ड ड्रिंक फ्री है ना? सब पिएगा ना? हाँ, 2 भेजना और आधे घंटे में आ जाएगा ना, वरना आप फ्री। अभी कछुआ उड़ता है। अबे किधर से टूट जाएगा। क्या हो रहा है ये? तुम लोग फालतू ही बैठे रहते हो। अरे कभी कुछ काम भी कर लिया करो। सर, हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार कर रहे थे महंगाई पे। सर, महंगाई की वजह से लोग रो रहे हैं। कल रात मैंने एक औरत को देखा, वो प्याज के ठेले के पास रो रही थी। हाँ, अच्छा, क्या वो सब्जी वाला उसे प्याज काट काट के बेच रहा था? नहीं सर, उस औरत ने जो प्याज खरीदे थे उसमें से 2 प्याज खराब निकले। सर 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 सर, मैं बोल रही थी आपको। तुम कौन हो? सर, मैं आपकी प्यारी सू। तुम मेरी मुलाजिम हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। खड़ी हो जा। नॉनसेंस। बताओ। सर, मैं ये कह रही थी कि मेरा पड़ोसी ना बेचारा डिनर के बाद रोज दाल की बात करता है। कहता है कि दाल इतनी महंगी हो गई, खा नहीं सकते। कम से कम बात तो कर सकता हूँ मैं। सर, मैं सोच रहा था कि मेरी भतीजी का नाम महंगाई रख दूं। क्या कि उसकी हाइट काफी टाइम से बढ़ी हुई है, तो क्या पता इसी बार थोड़ी बढ़ जाए। और वैसे भी सर, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अरे कुछ काम तो होता नहीं तुम लोगों से, और सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो, प्रमोशन मिलने की बात कर रहे हो। साहब जी, ऐसा बात नहीं है। हम बहुत मेहनती आदमी हैं साहब जी। एक बार हम 2 दिन तक लगातार सोया। 2 दिन तक सोने में कौन सी मेहनत है? साहब जी, आप वॉचमैन नहीं, आप नहीं समझेगा। 2 दिन तक खड़े रह के सोने में बहुत मेहनत लगता है। अगर तुम लोगों को प्रमोशन चाहिए तो वो प्रमोशन तुम्हारी परफॉर्मेंस पे मिलेगा। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले को सबसे बड़ा प्रमोशन मिलेगा। सर, फिर तो प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। सर, ये लिए ब्रेकिंग न्यूज। शाहिद कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान चोटिल हुए। अरे उन प्रोड्यूसरों का क्या, शानदार फिल्म के, जिनको शाहिद ने चोट पहुंचाई इतनी बड़ी। नेक्स्ट। सर, मेरी हेडलाइन सुनिए। सर, सानिया मिर्जा ने लगातार मैचेस जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे सू, ये खेल की दुनिया में तो रिकॉर्ड्स हर दिन बनते हैं, हर दिन टूटते हैं। उसने क्या शोएब का दिल तोड़ा? वो अंदर की खबर बाहर लेकर आओ, तभी बनेगी मसालेदार न्यूज। साहब जी, मेरे पास में भी एक चीज है। झगड़े पर से याद आया, सास बहू और षड्यंत्र में क्या हो रहा है? सर, मैं झपकी के घर जा रही हूँ, उसे प्यार की झपकी देने। मेरा मतलब मुलाकात करने। और मेरे लिए जरूरी है एक बड़ा स्टार जो बाप की अदालत में आए। कौन होगा वो? सर, नक्शा कुमार को बुला लेते हैं, उसकी नई फिल्म भी आ रही। सर, मजा आ जाएगा। हाँ, नक्शे कुमार को बुलाओ, लेकिन देखो कोई गड़बड़ी ना हो। याद है ना, आज की परफॉर्मेंस पे ही प्रमोशन मिलेगी। जाओ। थैंक यू। स्वागत है आपका आज की हमारी बाप की अदालत में। और आज हमारी अदालत में आने वाले हैं नक्शा कुमार। सर देखिए, प्रियदर्शन जी का सेट नहीं है सर। बाद में कॉल करो, अभी मैं स्टंट कर रहा हूं। क्यों थक रहे हो? जब्बार इज बैक। हाँ सर, लेकिन ये सब क्या था सर? नक्शा कुमार को सब जानते हैं उसके स्टंट्स के लिए, वो भी खुद के किए हुए। अच्छा, एनीवे सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप ये बताइए कि हमारे शो में आकर आपको कैसा लग रहा है? सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रहा हूं तुम्हारे शो पे एक फिल्म बना दूं। हैं? हमारे शो पे फिल्म? क्यों नहीं? साल में मेरी 4 फिल्में रिलीज होती हैं। मैं जहां भी जाता हूं एक फिल्म बना के ही वापस आता हूं। एक बार तो मैं हनीमून पे भी गया था। मतलब सर, आपने अपने हनीमून पर भी फिल्म बना डाली? हाँ,
हनीमून की फिल्म बना के लाया, लेकिन हनीमून किसी और का था। ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय कुमार हनीमून पर भी फिल्म बनाने के लिए है तैयार। एनीवेज अक्षय कुमार जी, जनता का आपके ऊपर पहला आरोप ये है कि अरे यार आपकी वजह से जनता की पर्सनल लाइफ खत्म हो गई यार, कमाल करते हैं आप। आपकी एक फिल्म थिएटर से उतरती नहीं है, दूसरी रिलीज हो जाती है, जनता आपकी पिक्चर देखेगी, काम करेगी, कमाल करते हैं आप। इतनी फिल्में क्यों करते हैं आप? मैं जो करता हूँ वो देश की भलाई के लिए करता हूँ। हमारे देश की पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पर्सनल टाइम कम मिले। यू नो व्हाट आई मीन? यस, ऑफ कोर्स आई नो व्हाट यू मीन। जब तक आमिर खान जी एक स्क्रिप्ट पढ़कर उसको ओके करते हैं, तब तक तो आप 3-4 फिल्में बना के थिएटर में रिलीज कर देते हैं। अभी हम इतने कम पढ़े लिखे तो है नहीं कि एक स्क्रिप्ट पढ़ने में 4-4 महीने लगाए। अरे 3 घंटे में स्क्रिप्ट पढ़ी और सीधे फाइनल। करेक्ट है। अक्षय कुमार जी, जनता का आपके ऊपर दूसरा आरोप यह है कि जो आप बोलते हैं वो आप करते नहीं हैं, और जो आप नहीं बोलते हैं वो आप जरूर करते हैं। ये क्या चक्कर है? तभी तो पीछे प्रोड्यूसर्स की इतनी लाइन है, लेकिन इस डायलॉग के नुकसान भी बहुत है। तेरी बीवी ने सुन लिया। भाभी जी ने? भाभी पे मजाक नहीं, भाभी पे मजाक नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय कुमार जी को लगता है अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डर। अच्छा अक्षय कुमार जी, ये सब रहने देते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। आप ये बताइए, आपकी जो आने वाली फिल्म है एयर शिफ्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। गिव अस सम थॉट्स ऑफ योर्स। एक्चुअली जो टाइटल है ये बड़ा क्रिएटिव टाइटल है। अच्छा, कैसे क्रिएट कैसे हुआ? एक बार मैं छत पे खड़ा होकर हवा खा रहा था, मेरे पेट के अंदर की हवा बाहर निकल के बाहर की हवा में शिफ्ट हो गई, तो ये क्रिएटिव टाइटल मेरे दिमाग में आया, एयर शिफ्ट। ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय कुमार ने अभी आप सबके सामने ये कबूल किया है कि उनका पेट रहता है हमेशा खराब, और ऊपर जाके ये एयरवेयर शिफ्ट करते रहते हैं। आप समझ रहे ना? डोंट एंग्री मी, ज़बान संभाल के बात कर। अरे छोड़ो यार, अपना पेट संभाल के बात करो पहले। तेरे को पता मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ? नहीं, कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ? No idea। मेरी एंट्री नहीं देखी तूने? इधर आ बच्चे, इधर आ। गया क्या? तो देखा आपने अक्षय कुमार ने मेरी क्या हालत बना दी। मुझे तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास अपनी हालत ठीक करवाने के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहिए, ये क्या है? हाँ, 24 घंटा न्यूज आप देखते रहिए, नहीं तो बॉस मारेगा मुझे। आज तो रुक ने अक्षय कुमार से खेल खेल लिया। सर, खेल बड़ा खतरनाक था। अरे भाई, प्रमोशन का चक्कर है, खतरों से तो खेलना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, दुर्बल बाबा के दरबार का क्या हाल है? सर मैं देख के आता हूँ। अगर चुपती है कोई समस्या तो तुम मत घबराना, क्योंकि आ गए हैं बाबा दुर्बल, जिनका समस्याएं सुलझाने का अंदाज है बड़ा ही निर्मल। आप जानते हैं आपको क्या करना है, मैं आपको नहीं बताने वाला। बस कीजिए। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। हेलो हेलो बाबा। बाबा मैं सयानी मुखर्जी बोल रही हूँ, फिल्म हीरोइन। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। सयानी मुखर्जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बात बताओ, शाम को क्या कर रही है? क्या बदतमीजी है? नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि शाम को आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी समस्या शाम को सुलझाऊंगा। शाम को तो मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। क्या कुछ भी मजाक कर रही हो? तुम्हारे पति बाहर निकलते कहाँ है, मीडिया शाही? एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हूँ। हाँ, बाबा समझ गए। यही समस्या तो नहीं है कि तुम्हारे पति तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाते हैं? नहीं बाबा, बात कुछ ऐसी है कि जब से हमारे घर में बेटी हुई है ना, तब से मेरे पति किसी और लड़की को प्यार करने लग गए। हे भगवान, किस लड़की से? हमारी बेटी, और कौन? ये समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन इसका समाधान हम देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नौटंकी न्यूज। नौटंकी न्यूज के अगले एपिसोड में देखिए, क्यों लट्टू की तरह फिर पीटा बलवान। 0 डिग्री में मोनू निगम गा गा के दे रहा है 3rd डिग्री टॉर्चर। अरे गाना बंद कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। दुर्बल के सुखी जीवन में किसकी समस्या से आ गई बाहर? मैंने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, अगर दिखाओगी तो देख भी लूंगा। घंटा न्यूज के कड़क टीचर घंटा प्रसाद की आंखों से क्यों निकले आंसू? ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सयानी मुखर्जी से, अब बोलो। बाबा मेरी समस्या का समाधान दीजिए ना।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति मुझसे प्यार ही करना बंद कर दें। बिल्कुल फिक्र मत करो, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। तुम्हारी एक पुत्री तो है ही, एक पुत्र को जन्म दो, उस पुत्र से बहुत सारा प्यार करो, और जब तुम पुत्र से बहुत सारा प्यार करोगी ना तो तुम्हारे पति को ईर्ष्या होगी और वो तुम्हारी तरफ वापस लौट आएंगे और तुम्हारे प्यार में धूम मच जाएगी, धूम। वाह बाबा, क्या आइडिया है, थैंक यू। बस यही है, बाबा की लीला है अपरंपार। अब मुझे जाना है, कहाँ है मेरी कार? बेबी यार, तुमको हमेशा सिर्फ अपनी शॉपिंग की पड़ रहती है। अरे मेरी भी तो कुछ सोचो, कितनी टेंशन है मुझे, प्रमोशन होने वाला मेरा। बाद में फोन करो। अब हाँ, आई एम सॉरी। लूजर। अरे इसे क्या हो गया? सर आप आ गए, जिसका मुझे था इंतजार। सर आप अपने मुंह से मेरा नाम अनाउंस करेंगे या मैं खुद सबके सामने अनाउंस कर दूं? नहीं नहीं बलवान, सबके सामने मैं तुम्हें गालियां कैसे दे सकता? सर मैं मेरे प्रमोशन की बात कर रहा था सर। अच्छा, वो साहब जी, अगर टैलेंट का हिसाब से बात होगा ना, साहब जी मेरी जगह और मैं साहब जी की। छापा, तुमने सर को ऑफिस का वॉचमैन कहा? हाँ साहब जी, मिस अंडरस्टैंड नो, मैंने तो सिर्फ अपने आप को इस ऑफिस का बॉस बोला है। अच्छा चुप कर। सर आप कहाँ इन लोगों की बातें सुन रहे हैं? सर आप महान हैं, आप तो आदमी नहीं है। क्या? मेरा मतलब है आप फरिश्ता हैं सर। सर आपके जैसा बॉस इस पूरी दुनिया में ना था, ना है और ना कभी होगा। बस आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए आज। वो साहब जी, अगर प्रमोशन आपका होगा तो हम क्या इधर वॉचमैन बनने को आए? और सर मुझे भी चाहिए प्रमोशन। इस फाइलर को जंग लग गया, नेल्स ठीक तरह फाइल नहीं होते। नहीं, प्रमोशन तो मैं परफॉर्मेंस देखने के बाद ही डिसाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल खेल के खेलने में क्या हो रहा है? सर सुनने में आया कि WWE के पहलवान भारत में आए हुए हैं, तो सर उनमें से किसी एक को बुला लेते हैं। बलवान, जिम जा जाकर तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो गया है। अरे वो पहलवान को आइला ने कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया तो अपने मुंह से हाथ धोना पड़ेगा आइला को। साहब जी, मैं बोलता है साहब जी, हमारा क्रिकेट का कैप्टन महेंद्र सिंह बोनी को बुलाता है। 300 रन मारने के बाद भी तीनों मैच हारा है, बहुत मजा आएगा। हाँ आइडिया अच्छा है सर, उसकी खिल्ली उड़ाने में मजा भी आएगा। विकेट कीपिंग करते टाइम उसने कितनी गिल्लियां उड़ाई है पता नहीं आपको। छापा, वेरी गुड आइडिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू साहब जी। हाँ, और सू, तुम वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? सास बहू और षड्यंत्र का टाइम होने लगा है। ओह हाँ, सॉरी सर, मैं जाती हूँ। देखा कहीं के तुम यहाँ क्यों हो? सर वो प्रमोशन नहीं, मेरा कुछ ढूंढ निकालो काम अपने लिए। आज सास बहू और षड्यंत्र में मैं आपको ले चल रही हूँ एक फेमस टीवी सीरियल के सेट पे, जिसका नाम है प्यार की झपकी। तो झपकी जी, आपका सास बहू और षड्यंत्र में स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। ये जो आप बोल रही हैं, ये आप अपने कैरेक्टर में बोल रही हैं या रियल लाइफ में भी आप इसी तरह हकलाती हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा भाई तो इतना बड़ा हकला है कि एक बार वो अंडे लेने बाजार गया, लेकिन आपको पता है वो मुर्गी लेकर लौटा। क्या बात कर रही हैं आप? इतना भी कोई कैसे हकला सकता है? ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है मेरे पापा वो तो इससे भी बड़े हकले हैं। एक बार वो किसी को शादी की बधाई देने घर पहुंचे और बच्चे की बधाई देकर लौटे। OMG, मैं सोच रही हूँ ये आपस में दोनों बातें कैसे करते होंगे। स्ट्रेंज। कुछ नहीं। चलिए मुझे ये बताइए, इस सीरियल में आप बड़े भाई से प्यार करती थी, तो आपने शादी छोटे भाई से क्यों की? ये बहुत फायदेमंद होता है। आपको मिलने वाला प्यार कभी कम नहीं होता। और दूसरी बात, अगर एक आपकी फरमाइश पूरी ना करे तो दूसरा कर देता है। क्या? ब्रेकिंग न्यूज, पास में आओ। झपकी जी का मानना है कि उनको शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलते रहना चाहिए। कमाल का मानना है। आई डोंट माइंड, वेरी नाइस। चल पीछे।
छक्की जी, ये बताइए मुझे कि आप एक्चुअल में प्यार किससे करती हैं? अपने एक्स बॉयफ्रेंड से या अपने करंट पति से? देखिए, इंसान को सबसे एक समान प्यार करना चाहिए। इसमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेडी? आती हूँ। बाय 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 बाय। ब्रेकिंग न्यूज, आपने सुना? छपकी जी आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से उतना ही प्यार करती हैं जितना कि वो अपने पति के साथ। अमेजिंग। चलिए, सास बहू और षड्यंत्र में इतना ही। कैमरामैन कुंभकर्ण के साथ मैं देसी सू, मैं भी थोड़ी सी छपकी लेने चली हूँ। बाय। छपकी जी। वाह सु, क्या कमाल का है प्रोग्राम किया तुमने। सच? इसका मतलब मेरा प्रमोशन पक्का? ऐसा किसने कहा? जाओ जाकर देख के आओ, वो आइला कहीं गोटियां तो नहीं खेल रहा। चीटर। के पीछे से उड़ा देते हैं बैट्समैन की गिल्ली। उन्हीं के साथ खेलेंगे हम आज खेल की खिल्ली। मेरे दोस्त महेंद्र सिंह धोनी। आइला 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 आइला, वेलकम माय फ्रेंड धोनी। आइला, ये क्या फिर से लंबे बाल? बताता हूँ बाद में बताता हूँ। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, तूने टेस्ट खेलना क्यों छोड़ दिया? हाँ अरे पाजी, वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही टेस्ट से डर लगता था। आइला, तुझे डर लगता था, मुझे अच्छा लगता था। पाजी, मैं तो स्कूल में भी कभी टेस्ट नहीं देता था। इसी चक्कर में 8वीं में 8 बार फेल हो गया था। हाँ, फिर तो तेरी बड़ी धुनाई हुई होगी। नहीं पाजी, धुनाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कौन सा बॉल उठाने के लिए भागना पड़ता है? मैं तो विकेट के पीछे से ही मजे लेता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, धोनी को जब उसके बॉलर की धुलाई होती है तो उसको बड़ा मजा आता है। नहीं पाजी, बॉलर पिटता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी उस दिन मेरा एक फास्ट बॉलर शांत शर्मा रोड पे बुरी तरह से लोगों से मार खा रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। स्ट्रेट ड्राइव। अरे एक बात बता, मैंने सुना है तुझ पर आजकल कोई केस हो गया है। तू किसी मैगजीन के कवर पर आया है, तेरा फोटो छपाया। हाँ यार, और वो भी गैर जमानती वारंट इशू हुआ है। आइला, लेकिन ऐसा क्यों हुआ बोनी के साथ, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नौटंकी न्यूज। वेलकम बैक। अब बोनी ये बता कि तेरे नाम पे अनबेलेबल वारंट क्यों निकला? आउट स्विंगर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक अफवाह है। क्या है कि मैं अपने घर के लिए मनी प्लांट की बेल लेने के लिए गया हुआ था। अब बेल नहीं मिली तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई बेल नहीं मिली। ये क्या बात हुई? नाउ व्हाट इट हैज टू डू विद माय अनबेलेबल वारंट? अला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बात बता कि भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारी की? हाँ, ये बात। अब आए ना मुद्दे पे भाई, इसीलिए तो ये बाल बढ़ाए हैं मैंने। भूल गए? इन्हीं बालों ने तो पिछला वर्ल्ड कप जीता था, यू नो, लकी बाल। इस बार भी इन्हीं से जीतूंगा, और नहीं जीते तो मुंह छुपाने का काम तो आ ही जाएंगे। एक मिनट, मेरे बालों की क्वालिटी जा रही है। टैटू वाली हेयर दीदी। तो सुना आपने ब्रेकिंग न्यूज, लंबे बाल अगर जीत गए तो काम आएंगे, नहीं जीते तो मुंह छुपाने के काम आएंगे। मेरे भी बाल लंबे हो सकते हैं क्या? हाँ, मैं जाता हूँ हेयर ड्रेसर के पास में, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए 24 घंटा न्यूज। क्या लगता है किसका प्रमोशन होगा? पता नहीं बलवान, इतना अच्छा शो किया पर सर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है मेरा प्रमोशन होगा। 6 महीना से मैं इधर वॉचमैन है। बाजू हटना। सर, जितना वक्त तुम सोचने में लगाते हो कि किसको प्रमोशन मिलेगा, उतना वक्त अगर काम किया होता तो पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाते। सर, इसलिए काम में तो हम कोई टाइम लगाते ही नहीं। जिस जगह का पता ही नहीं वहां जाके फायदा क्या? Shut up! मेरी वजह से तुम लोग बच गए हो, समझे? लेकिन सर, कोई तो तरीका होगा ना प्रमोशन का। मतलब आर्म रेसलिंग ही करा लेते हैं। इसमें तो सब्जी ये जीत जाएगा। सब्जी 100 मीटर का रेस लगाते हैं, उसमें हम लोग जीतेगा। नहीं, सर खो खो खेलते हैं, जो जीता उसकी प्रमोशन। बकवास करने की तुम्हारी परफॉर्मेंस पे प्रमोशन दूं क्या? सर, फिर तो सीईओ की कुर्सी आपको ही मुबारक हो, क्योंकि आप तो नंबर 1 हैं। सबका
उनका डिमोशन कर दूंगा मैं। सर इतना इमोशन डालने की जरूरत नहीं है, वी आर रियली सॉरी। पर सर बताइए ना, प्रमोशन हो किसका रहा है? हाँ। मैं या ये तुम सर में से ही कोई एक, ऐसा कोई जिसके बगैर ये ऑफिस चल नहीं सकता, ऐसा कोई जिसके बगैर ये ऑफिस बंद हो जाएगा, ऐसा कोई जो इस ऑफिस का रखवाला है। ऐसा कौन है शाह जी? द वन एंड ओनली छापा। छापा थैंक यू, ऑल गुड साहब जी। चीयर्स गाइस, कूल। अरे ये छापा अगर ऑफिस खोलेगा नहीं तो ऑफिस कैसे चलेगा, है ना? शाह जी अभी आपका कुर्सी कभी से संभालना है? मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया है छापा, मेरी जायदाद का मालिक नहीं बनाया। जाओ, सबसे बाहरी गेट से अब तुम्हारा प्रमोशन मेन गेट तक होता है। मिठाई खिला। सर अब हमारा प्रमोशन? अब तुम्हारे सितारे गर्दिश में है तो मैं क्या करूं? जाओ, शो का वक्त हो रहा है, तैयारी हुई या नहीं? जाइए जाइए, चली भी जाइए। तारा गर्दिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी देजान दारू वाली। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते का राशिफल। वाह, तो इस हफ्ते की राशि है राशि मिथुन। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि फिल्में देखना बंद करें, लाभ होगा। लाभ से याद आया, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, शस्त्र से रक्षा होगी। आंखों में काजल जरूर लगाएं, पागल कुत्ते से बचाव होगा, सुखी रहेंगे। तो इस हफ्ते जन्मदिन है मेरे हॉट एंड सेक्सी एंड हैंडसम सिद्धार्थ मल्होत्रा और नील नितिन मुकेश का। नील नितिन मुकेश जी, मैं क्या कहूँ आपसे, आपके तो खुद ही तारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 3 नाम में किसकी कुंडली में जाकर बैठे बेचारे, उन्हें समझ में ही नहीं आता। नील, आप कुछ अच्छी फिल्में करिए, गाने बजाने का योग भी है, फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तारों को खुश रखिए, जनता अपने आप खुश रहेगी। और दूसरे हैं मेरे सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धू, आपकी ग्रह दशा अच्छी होना शुरू हो गई है। ग्रह में मेहमान के आने का संयोग है, इसलिए सावधान रहिए। और हाँ, प्यार ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। लेकिन अच्छी फिल्में नहीं करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। सितारे गर्दिश में आज इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। रात में आराम से सोइए। और हाँ, अगर नींद ना आए तो मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर तो आपको पता है ना? और जाने से पहले, चलिए हटिए, ये सब कल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आप जाइए, आराम से आराम कीजिए। कल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा मेरे इन नमूनों के साथ। क्या करें, मुझे भी तो मेरा धंधा चलाना है, क्योंकि आजकल ये समाचार कम, व्यापार ज्यादा है। तो कल फिर होगी मुलाकात 24 घंटा न्यूज पे, पावर्ड बाय दोगा बनियान्स। आपकी इज्जत हमारे हाथ में है।